यह वीडियो उन लोगों के लिए जो फ्री का RDP यानी कि फ्री का VPS बनाना चाहता है, वो भी 1-2 घंटे के लिए नहीं, जो चले 1-2 महीने तक या फिर लाइफ टाइम तक। साथ में अनलिमिटेड RDP हो ताकि हम लोगों को RDP सेल करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि काफ़ी लोग करते भी हैं, या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लाइक वॉच टाइम पूरा करना हो, तत्काल टिकट बुक करना हो, या फिर अगर हमारा PC का स्पेसिफिकेशन कुछ इतना खास नहीं है तो हम VPS की मदद से हाई स्पेसिफिकेशन वाला PC बनाकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। VPS का इतना ज़्यादा काम है भाई, मैं इस वीडियो में कंप्लीट नहीं बता सकता, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो आपको एक VPS किस तरीके से बनाना है ताकि आप लोगों को सेल कर सको या जो चाहे वो कर सको, तो आप अनलिमिटेड VPS किस तरीके से बना सकते हो, वो भी 1-2 नहीं, जितना मर्जी हो उतना, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। एक VPS बनाने के लिए यानी कि वर्चुअल मशीन बनाने के लिए सबसे बेस्ट प्रोवाइडर है azure.com यानी कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर का। और भी बहुत सारे हैं, AWS भी है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो हमें अजूर लगता है, क्योंकि हम इसे काफ़ी आसानी से डिकोड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में कितना है, $100 का क्रेडिट, जिनमें से हम सिर्फ इस्तेमाल कर चुके हैं सिर्फ $3 और बचा है $97, और इसका वैलिडिटी होता है 1 साल तक, लेकिन अभी बचा है 291 डेज़। इसी तरह हमारे पास बहुत से अकाउंट हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5 और भी बहुत सारे हमारे पास अकाउंट हैं, लेकिन हम स्टूडेंट नहीं हैं, फिर भी हम ये बना सकते हैं। और काफ़ी लोग इसी तरीके से RDP बना करके आपको सेल करते हैं। अगर आप बाय करते होंगे तो आपको पता चलता होगा। जो भी लोग आपको बनाकर VPS सेल करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट पूरा जीरो होता है, जीरो। जितना आप उनको पेड करते हैं सारा का सारा उनका प्रॉफिट है। जैसे मार्केट में भी प्राइस चल रहा है 8GB वाले का 1600 से लेकर 2000 और 16GB वाले का 2500 से लेकर 3000। 32GB लेंगे तो और भी महंगा पड़ेगा, वो भी 1 महीने के लिए। वो लोग किससे प्रोवाइड करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अजूर। और किस तरीके से, इनका सब्सक्रिप्शन लेके, जो कि बिल्कुल फ्री में लेता है। इनमें एक भी पैसा नहीं लगता है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, और ना ही ज़्यादा वक्त। अगर आप चाहते हैं कि आप VPS बनाकर लोगों को सेल कर सके, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑलरेडी VPS है और हम एक बना रहे हैं अभी आपके सामने किस तरीके से VPS बनता है, उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा क्रिएट, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे अजूर वर्चुअल मशीन, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। पहले आप देखिए किस तरीके से VPS बनता है, फिर आपको हम लास्ट में बताएंगे किस तरीके से आप इस तरीके का अकाउंट अनलिमिटेड ले सकते हैं, जितना चाहे उतना, और अनलिमिटेड आप VPS बनाओ, वो चीज़ आपको लास्ट में मिलेगा। पहले इस चीज़ को सीख लो किस तरीके से एक VPS बनता है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेगा सब्सक्रिप्शन अजूर फॉर स्टूडेंट्स। हालांकि हम स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन हम इसे आसानी से डिकोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे अपना वर्चुअल मशीन का नेम। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ न्यू RDP। इसके बाद यहाँ पर हमें अपना रीजन सेलेक्ट करना है, हम किस कंट्री में अपने RDP को होस्ट करना चाहते हैं। सबसे बेस्ट कौन सा है, इंडिया, और सबसे सस्ता भी। हमने इन सभी कंट्रीज़ को ट्राई किया है, लेकिन सबसे सस्ता है सिर्फ इंडिया, जो कि होगा सेंट्रल इंडिया। आपको इसी को सेट करना है एक सस्ता VPS बनाने के लिए, ताकि ये अकाउंट आपका काफ़ी लंबे वक्त तक चले। फिर करेंगे नीचे स्लाइड। इसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसी को रखेंगे। फिर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है, उबंटू, लिनक्स, विंडोज़। यहाँ पर वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे जो एक कंप्यूटर में रन हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर हम नेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ से अपना एक वेबसाइट भी बना सकते हैं वर्डप्रेस में। इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो आएगा किस तरीके से आप फ्री में वर्डप्रेस में एक वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, और आपको डोमेन भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा शायद कुछ दिन और। ऐसे बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, लेकिन हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं सिर्फ कौन सा, विंडोज़ वाला। तो हम यहाँ से कर देंगे इसे बैक, जाएंगे फर्स्ट पेज में, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमें बनाना है विंडोज़ 11 पे। आप विंडोज़ 10 में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ 11 ज़्यादा फास्ट है। इसमें हम कौन सा लेंगे, अभी जो है लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, ये वाला है लेटेस्ट, तो हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे लेटेस्ट वर्जन। इसके बाद हमें अपना साइज़ सेलेक्ट करना है, कौन सा साइज़ हम लेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करते हैं, सीओल में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर कुछ से कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा किस साइज़ का कितना आपको प्राइस यहाँ पर पड़ने वाला है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पहले शो करेगा जो सबसे सस्ता है, फिर नीचे आते आते महंगे आते रहेगा, लेकिन 8GB के अंदर सबसे बेस्ट यही है और इनका स्पीड भी काफ़ी अच्छा है। और 16GB के अंदर सबसे बेस्ट कौन सा है, नीचे सेलेक्ट करेंगे और हमें क्लिक करना है यहाँ पे ई सीरीज,
फिर यहाँ पर आ जाएगा E2AS V4। ये 16 GB के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है और इनका प्राइस भी काफ़ी कम है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट, तो ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर रखेंगे अपना यूज़र नेम आपको ध्यान से टाइप करना है और इसे नोट भी करना है। एग्जाम्पल में यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ न्यू RDP। फिर हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करना है। ध्यान रखिए कि आपका पासवर्ड 12 लेटर तक होना चाहिए। एग्जाम्पल में यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ साहिल @123456। फिर इसी को यहाँ पर करेंगे कन्फर्म, यानी कि हमने यहाँ पर जो टाइप किया है उसी को यहाँ पर रीटाइप करना है। फिर करेंगे नीचे स्लाइड, यहाँ पर इसे टिक रखेंगे सिर्फ RDP में। अगर आप किसी को VPS सेल कर रहे हैं या वॉच टाइम के लिए कर रहे हैं या जो भी इस्तेमाल करना हो तो यहाँ पर हम सिर्फ रखेंगे RDP। फिर करेंगे यहाँ पर एक्सेप्ट और करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। इसके बाद आपको चूज़ करना है कौन सा डिस्क। यहाँ पर बहुत सारा डिस्क है, प्रीमियम SSD, स्टैंडर्ड SSD, स्टैंडर्ड HDD। प्रीमियम SSD सबसे महंगा है, इसके मुकाबले ये वाला स्टैंडर्ड SSD वाला 70% तक सस्ता है, इसलिए आपको हमेशा इसको सेट रखना है अगर आप किसी दूसरे को सेल कर रहे हैं या वॉच टाइम के लिए भी कर रहे हैं। फिर करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, फिर से हमें करते जाना है नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका भी यहाँ पर वैलिडेशन पास हो जाएगा। फिर करेंगे यहाँ पर क्लिक क्रिएट में और यहाँ पर आपका सबमिट और डिप्लॉयमेंट होने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, यहाँ पर भी आ चुका है कब हम डिप्लॉय कर रहे हैं। आज का डेट है 15 तारीख 10वां महीना 2023 और टाइम भी यहाँ पर शो करेगा कब आप डिप्लॉय किए हैं। आप किस तरीके से एक लो बजट का RDP बना सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में मिल जाएगा। यानी कि आप इससे भी सस्ता RDP बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा टाइम लगने वाला है कम से कम 5 से 10 मिनट या फिर कभी कभी 2-3 मिनट के अंदर काम हो जाता है, लेकिन मिनिमम लगता है 5 से 10 मिनट। जैसे कि हमारे केस में RDP डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना है गो टू रिसोर्स और यहाँ पर हमारा आ जाएगा पब्लिक IP। इसे हम कॉपी करेंगे, फिर अपने कंप्यूटर में जाकर यहाँ पर सर्च करेंगे रिमोट डेस्कटॉप, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसे हम करते हैं रिमूव। फिर यहाँ पर इस IP को कर देंगे पेस्ट या फिर आप इसे मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना यूज़र नेम टाइप करना है, जो यूज़र नेम उस समय रखे थे। हम क्या रखे थे, न्यू RDP। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट। फिर इसके बाद हमें पासवर्ड टाइप करना है। हमने क्या पासवर्ड टाइप किया था वहाँ, हम क्या टाइप किए थे, साहिल @123456। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके। इसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है यस और यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम अभी थोड़ा वेट करना है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड होगा इसमें, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ मिनट वेट करना है। फर्स्ट टाइम ही वेट करना पड़ता है, नेक्स्ट टाइम से जब आप इसमें कनेक्ट मारेंगे तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा विदिन सेकंड। फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहे तो इस परमिशन को अलाउ कर सकते हैं, हम यहाँ पर कर देते हैं इसे सिंपली डोंट अलाउ। कुछ इस तरीके से इसे परमिशन इसका रिमूव कर देते हैं। आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं इनको देने का, ताकि हमारा डाटा इनके पास ना जाए। यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सेप्ट। फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका फर्स्ट टाइम VPS खुल जाएगा। अब आप इस VPS में जो चाहे वो कर सकते हो। एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको क्रोम डाउनलोड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र में, फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट विदाउट योर डाटा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू। फिर से हमें यहाँ पे क्लिक करना है कन्फर्म और यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे जाकर क्रोम डाउनलोड। फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेज आ जाएगा, हमें यहाँ पे क्लिक करना है और हम फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड क्रोम। तो कुछ इस तरीके से क्रोम का exe फाइल डाउनलोड हो जाएगा। हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट क्लिक करके, या फिर हम यहाँ से बैक जाकर यहाँ पे जाएंगे फाइल पे, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड और हम यहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हैं, यानी कि इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका क्रोम इंस्टॉल होने लगेगा। आप इस VPS में अपना वॉच टाइम लगा सकते हैं, जैसे काफ़ी लोग लगाते भी हैं, या फिर अगर आपके पास एक ही लैपटॉप है तो आप मल्टीपल VPS बनाकर, जैसे 15-20 VPS बनाकर उसमें वॉच टाइम लगा सकते हैं और आपका वॉच टाइम एक दिन में पूरा हो सकता है। या फिर आप चाहे तो दूसरे को सेल भी कर सकते हैं। अगर आप तत्काल टिकट बनाने वाले हैं तो इसमें आसानी से तत्काल टिकट बना सकते हैं, लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट का IP ब्लॉक चल रहा है, इसलिए आपको तत्काल टिकट बुक करने के लिए प्रॉक्सी का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये भी RDP चलेगा तत्काल टिकट बुक करने के लिए। फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना है गेट स्टार्ट, नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे स्किप, नो थैंक्स, फिर करेंगे यहाँ पर गॉट इट। यहाँ पर हम पहले इसका चेक करेंगे नेट स्पीड टेस्ट, यहाँ पर टाइप करेंगे नेट स्पीड, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना है रन स्पीड टेस्ट। तो आप देख सकते हैं इनका स्पीड काफ़ी अच्छा है, 1500 Mbps के आसपास। यह है डाउनलोडिंग स्पीड और ये है इनका अपलोडिंग स्पीड, काफ़ी बेहतरीन स्पीड है।
और इनका लेटेंसी भी काफ़ी कम है 4 ms। जितना कम लेटेंसी उतना ज़्यादा फास्ट, खास करके तत्काल टिकट बुक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ मिनटों का ही गेम होता है। अब आप इस RDP को जितना मर्जी उतना चलाओ जब तक आपका यहाँ पर क्रेडिट बचा हुआ है। जैसे कि हमारे केस में कितना है, $97, तो हम इस RDP को कम से कम 4 से 5 मंथ तो चला ही लेंगे। या फिर हम दूसरों को मंथली वाइज सेल भी कर सकते हैं। जिनको चाहिए VPS यानी कि जिनको RDP चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का अनलिमिटेड अकाउंट ले सकते हैं ताकि हम इसमें अनलिमिटेड RDP बनाएं। हमने इसके ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बनाया है जिसे देखकर आप समझ जाएंगे किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का अनलिमिटेड अकाउंट बना सकते हैं और उसमें अनलिमिटेड VPS बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वो कोर्स पेड है। उसका प्राइस कितना है मैं यहाँ पर तो बता नहीं सकता, लेकिन एक आपको हिंट देता हूँ। मार्केट में 16 GB RDP का जितना प्राइस है एक मंथ के लिए, उससे काफ़ी सस्ता है और 8 GB वाले से थोड़ा महंगा है। यानी कि यूँ समझ लो, एक महीने का आप RDP खरीद रहे हो और आप उसके बाद RDP आप फ्री में इस्तेमाल करोगे लाइफ टाइम तक। साथ में दूसरों को सेल करके पैसे भी कमा सकते हो। और जो भी लोग वॉच टाइम प्रोवाइड करने का काम शुरू करने वाले हैं, जैसे कुछ यूट्यूबर कर रहे हैं, वॉच टाइम प्रोवाइड करके 5 से 6 हज़ार रुपये एक चैनल का लेते हैं और उसका वॉच टाइम कंप्लीट कर देते हैं, साथ में उसका चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है। तो आप वॉच टाइम के लिए भी अनलिमिटेड RDP बना सकते हैं। अगर आपके पास एक ही कंप्यूटर है तो आप एक कंप्यूटर से अनलिमिटेड RDP को कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें वॉच टाइम लगा सकते हैं और आप काफ़ी अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सकते हैं। या फिर अपने चैनल के लिए भी वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। अब जो चाहे वो करो, बाकी आपका मर्जी। कुछ लोग इसे CPM के लिए भी यूज़ करेंगे जो जानते हैं CPM के बारे में, लेकिन इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आएगा बहुत जल्द। बाकी इस कोर्स को जिसको भी लेना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको कोर्स मिल जाएगा। और वो कोर्स काफ़ी लंबा है, पूरे 1 घंटे का। यूँ समझ लो कि हमने उस कोर्स में एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से आपको ये अकाउंट लेना है और मल्टीपल अकाउंट लेना है। जैसे कि हमने इससे पहले आपको दिखाया था हमारे पास कितना अकाउंट है और हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं करीब 1 साल से, लेकिन आज भी वो हमारा तरीका काम करता है। इसे डिकोड किस तरीके से किया जाता है, इसलिए आपको उस कोर्स को देखना चाहिए ताकि आप भी VPS बना सको और पैसे बचा सको, साथ में पैसे कमा भी सको।